हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे डेप्रिशिएशन अकाउंट। इसके पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पढ़ा चुके हैं। उसमें एसेट्स में हम क्या प्रॉफिट और लॉस सब निकाल चुके हैं। 3 साल के अकाउंट बनाए हैं, एसेट खरीदा गया है, बेचा गया है, वो सब बता चुके हैं। आज पढ़ाएंगे आप लोग को कौन मेथड, इसका सेकंड मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसको बोल सकते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं ये जान लीजिए। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, क्रमागत ह्रास पद्धति। ह्रास मतलब घटते हुए क्रम में, रिड्यूस करते हुए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये क्या हुआ, मान लीजिए कि एक एसेट हम खरीदते हैं, मशीन 10,000 का, पहले साल में डेप्रिसिएशन है 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो 10,000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना हुआ, 1,000। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 1,000 हुआ। फिर सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो जो 10,000 का आपको एसेट है उसमें से 1,000 लेस कर देंगे, बचेगा कितना, 9,000। और 9,000 का 10% निकालेंगे वो 900 होगा, सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में क्या करेंगे, फिर 9,000 में फिर 900 फिर लेस कर देंगे तो 810 में निकालेंगे, इस 8,100 में निकालेंगे 10%, तो 810 रुपये आएगा। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग। पहले साल में 1,000, फिर 900, फिर 810। पहले 10,000 में निकाले थे, फिर 9,000 में निकाले, फिर 8,100 में निकाले, क्योंकि एसेट्स का वो डिमिनिशिंग बैलेंस है। एसेट्स का जो बैलेंस बेटी होता है, जो एसेट्स का घटा हुआ दाम होता है, उसी पर निकालते हैं डेप्रिसिएशन। तो घटते हुए निकालते हैं इसको, इसी बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे कुछ आर्थिक मदद हो सके। आप लोग अच्छा से देखिए, एकदम समझ में आएगा। थोड़ा कम से कम टाइम दिया कीजिए, टाइम दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए है, क्योंकि 11th का है, 12 में ये काम आपको देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग। देखिए क्या चीज़ है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक एग्जांपल हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, बी लिमिटेड परचेज्ड अ ट्रक। क्या खरीदा, ट्रक, 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। 2020 को एक ट्रक खरीदा, कितना में खरीदा है, 1 लाख रुपया में। फिर ऑन बोलता है 30 अप्रैल 2021 सितंबर को सेकंड मशीन, सेकंड ट्रक फिर खरीदा, कितना में, 80,000 में, 30 सितंबर 2021 में। फिर फुल स्टॉप, फिर ऑन 1 अप्रैल 2022 फर्स्ट ट्रक वॉज सोल्ड। पहला ट्रक जो 1 लाख था उसको बेच दिया गया। पहला ट्रक को 1 लाख वाला को कितना बेच दिया गया, 40,000 में। और उसी तारीख को माने 1 अप्रैल 2022 को फिर एक ट्रक लिया गया, कितना, 50,000 का, मैंने 3 ट्रक लिया गया। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम, DBM, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रीपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बी लिमिटेड जो एक ट्रक खरीदा 1 लाख का, पहला ट्रक 1 अप्रैल 2020 को। फिर उसके बाद 2021 में 30 सितंबर को एक और ट्रक खरीदा, सेकंड ट्रक 80,000 को, ठीक है, 80,000 में। फिर 1 अप्रैल 2022 को पहला ट्रक जो था वो तीसरे साल में पहले ट्रक को 40,000 में बेच दिया गया। और उसी दिन 1 अप्रैल 2022 को एक और ट्रक खरीदेगा, कितना का, 50,000 का। तो यहाँ 3 ट्रक है, याद रखिए। तो बोला ट्रक अकाउंट बनाइए 3 साल के लिए, बनाते हैं कौन मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्वेश्चन है आप सामने, तो ठीक है, इसको देख लीजिए। ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट, ठीक है, बना लेते हैं इसको। डेट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। क्या होना, ट्रक अकाउंट। पहले बनाएंगे 2020 और 21, 2020 21, 21 22, 22 23, 3 साल बनेगा। तो पहले 2020 शुरू करते हैं। ट्रक खरीदा गया, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये अप्रैल 1 है, अप्रैल 1। ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रक कितने का है? 1 लाख का है, पूरा 1 लाख लिख देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे डेप्रिशिएशन 2020-21 का, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन के लिए इधर लिखेंगे 2021 मार्च 31, एम मीन्स मार्च, तो बाई क्या लिखेंगे? DEP, DEP मीन्स डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन। अब कितना आएगा हम वर्किंग कर देते हैं। वर्किंग अलग पेज में कीजिएगा। तो चलिए यहाँ हम लेते हैं अलग पेज में। वर्किंग नोट्स ऐसे कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर है 2020-21 है ना, 2020 और 2021। डेप्रिशिएशन एक ही ट्रक है, पहला ट्रक, तो एक 1 लाख का है। डेप्रिशिएशन का 10% है, तो निकालिए 10%। 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। तो हम लोग चलिए यहाँ पर आते हैं, कितना लिख देंगे यहाँ पर? 10,000 रुपया। अब 1 साल बन गया तो इसको CD और BD कर देंगे। तो इधर है कितना? 1 लाख रुपया, इधर भी 1 लाख रुपया। तो मार्च 31 भाई क्या करेंगे? बैलेंस CD, बैलेंस CD 90,000 कितना होगा? ये 90,000 रुपया। अब 2000 बनाएंगे कौन चीज़? 20-21 सेकेंड ईयर आएगा। तो 2020 और 21-22, 2021 और 22, 21 है ये, 21। तो अप्रैल 1, 20-21 बन चुका है। अब 21 और 22 बनेगा। CD को पहले BD कर दिया जाए। कितना रुपया है? 90,000 रुपया। अब हम लोग 21 और 22 के इन्फॉर्मेशन पढ़े। 29 अप्रैल पढ़ चुके हैं। 30 अप्रैल एक और मशीन खरीदिया, सेकंड मशीन, 80,000 रुपया का। तो 2000 कब? 21, 2021 सितंबर 30 को 2021। तो 2000 क्या होगा? 21 खरीदा गया है सितंबर 30। 2 क्या कर देंगे यहाँ पर? खरीदेगा 2 क्या करेंगे? बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। कितना रुपया का है? 80,000 रुपया का। अब 2021 आई, 2022 होगा, सॉरी 21 नहीं होगा। फिर निकालेंगे डेप्रिशिएशन है 2021 2022। तो ये आ जाएगा मार्च 31। मार्च कितना? 31 बाई क्या होगा? डेप्रिशिएशन। इस बार डेप्रिशिएशन 2 ट्रक में निकलेगा। एक शुरू वाला ट्रक था 1 लाख वाला, और दूसरा कौन था? 80,000 रुपया। तो 2021 और 2022 या देख लीजिए यहाँ पर। तो इसको हम लोग मान लेंगे T1, ट्रक 1 हो गया। ट्रक 1 अब निकालेंगे डेप्रिशिएशन 90,000 का। निकालेंगे ये 90,000 का, 90,000 का 10%, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहले साल में 1 लाख निकाले थे, अब 90,000। तो कितना हो जाएगा? ये 9,000 रुपया। T2 मतलब ट्रक 2 जो है ये 80,000 रुपया का है। 80,000 का 10%, लेकिन ये खरीदा गया सितंबर 30 को। सितंबर 30 से मार्च 31 6 महीना होता है। तो इसमें 1/2 कर देंगे, मतलब 6 महीना का। तो कितना होगा? 4,000 रुपया। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13,000। इस साल डेप्रिशिएशन कितना हुआ? 13,000 रुपया का। तो डेप्रिशिएशन लिख लीजिए कितना? 13,000। जरा देख लीजिए यहाँ पर।
हो गया। उसके बाद मार्च 31 आप करेंगे बाय क्या चीज़, बैलेंस सीडी करना पड़ेगा, बैलेंस सीडी। लेकिन ये ट्रक दो है तो एक हम लोग T1 कर देते हैं, ट्रक 1 कर देते हैं, और T2 ट्रक 2 कर देते हैं। उसके बाद दोनों का जो बैलेंस है, जो उसका प्राइस है, उसमें डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, लेस करके लिखेंगे, वही सीडी हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए, T1 कितना 90,000 रुपया का था अभी इस साल, फिर कितना घट गया, ये 9,000 का घट गया, तो हो जाएगा 81,000 का। T2 जो है वो 80,000 रुपया का था, 4,000 रुपया ये डेप्रिसिएशन हो घट गया, तो ये कितना होगा 76,000। यही T1 T2 का सीडी होगा 81,000 और 76,000 रुपया। तो चलिए इसमें लिखिए इसको 81,000 रुपया, और क्या होगा 76,000 रुपया। 1 2 3 6 और 1 7 8 7 15, 1,57,000 रुपया। 8 9 ये हो गया 1 2 3 4 8 9 17, 1,70,000। इधर भी 1,70,000, ठीक है। अब 2000 क्या बनाएंगे हम लोग, 22-23, 2022 और 23 फाइनल ईयर है। तो चलिए फिर यहाँ बनाते हैं। पेज पलट दिए हैं। चलिए 2022 ना, 2022 और 2023 जो सीडी किए थे उसको अप्रैल 1 को इधर बीडी कर देंगे, टू बैलेंस बीडी। T1 ट्रक 1, T2 ट्रक 2 कितना कितना था, 81,000 का था ये, और ये कितना था 76,000 का था। $1,57,000 यही था, देख लीजिएगा बैलेंस। फिर बोलता है 1 अप्रैल को जो पहला ट्रक था उसको 40,000 में बेच दिया गया, और उसी दिन एक और ट्रक खरीदा गया, कितना खरीदा गया 50,000 रुपया का, तो ये अप्रैल 1 ही होगा, ट्रक खरीदा गया अप्रैल 1। 2 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, ये तीसरा ट्रक हो गया, ठीक है। ये कितने का है 50,000 रुपया का है। उसके बाद 2022 उसी दिन, माने कितना अप्रैल 1, ये ठीक है, देख लीजिए इसको, ठीक है, पूरा कंप्लीट इस साइड हो गया, डेबिट बन गया। अब क्रेडिट में आते हैं, क्रेडिट में आते हैं 2000 कितना 22, पहला ट्रक जो था उसको कितना बेच दिया हम लोग, 40,000 में बेच दिए, तो बाई क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, कितना बेच दिएगा इसको 40,000। ये क्या एक्चुअली में ये सेल हो गया। अब जिसको हम लोग बेचेंगे उसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो देखिए 2000, अब थोड़ा देख लीजिए प्रॉफिट या लॉस निकाल, ट्रक 1 का प्रॉफिट लॉस है 2022 से 2023। 1 अप्रैल जिस दिन ट्रक को बेचा गया उसका दाम कितना था, 81,000 था ना, कितना था 81,000, तो इसको कह सकते हैं WDV। WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ T1 ट्रक 1 ऑन 1/4/2022 कितना था 81,000। इसको बेचे कितना में हम लोग 40,000 में, कितना में 40,000, लेस कीजिए, लेस सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स कितना 40,000 रुपया, तो 41,000 हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक 1। ये क्या हो गया, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ T1 ट्रक 1 को लॉस हो गया। लॉस जब होगा तो चलिए
अप्रैल 1 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या करेंगे, लॉस को काटना समझ कहते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रक 1 ख़त्म हो गया हम लोग का, बेच दिए उसको, 41,000 का लॉस हुआ, कम में बेचे, लॉस हो गया। अब फिर आ जाइए 2022 और 2023, फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब ट्रक नंबर 2 बच गया है और ट्रक नंबर 1 बच गया है, ये तीन है, ठीक है ना। तो यहाँ निकालते हैं T2 और T1, ये T3 सॉरी, T3 मान लीजिए, क्या T3। तो T2 का दाम कितना, T2 का दाम कितना 76,000, इसको 80 में लिया गया था, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना निकाल रहा है, 76,000 निकाल सेकेंड ईयर में, ये 10%, ठीक। ये आपको है 50,000, 50,000 का 10%, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 मार्च, 1 साल, पूरा 1 साल का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5,000, जोड़ देते हैं, 7 5 12, 12,600 रुपया। ये आपको डेप्रिसिएशन हो गया, ये दोनों ट्रक का हिसाब 12,600 रुपया, 12,600, क्लियर है। फिर यहाँ लाते हैं तो कितना 12,600 रुपया। अब यहाँ पर आ जाते हैं मार्च 31 बाय बैलेंस CD, T2 और T3। 76,000 में हम कितना घटा देंगे, यहाँ पर 7,600 घटा के देखना पड़ेगा, 76,000 में 7,600 रुपया लेस कीजिए, 76,000 7,600 रुपया, तो 400 15 7 जाएगा 8, और यहाँ पर 68,400, ये कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, जो रखा 68,400। दूसरा कितना का है 50,000 है, 50 में 5 लेस कर देंगे, ये हो जाएगा आपको कितना 45,000, दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये दोनों ट्रक का वैल्यू हो गया 400, ठीक है। 8 और 5 13 होता है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 हो गया 6 4, 8 5 13 का 3 हाथ में गया 1, 6 से 10 और 11, 1,13,000 रुपया। अभी टोटल कर दीजिए, क्वेश्चन बन गया 3 साल के लिए। तो इसको जोड़ लिया जाए, 1 2 3 0 दे दिए, ये 7 हो जाएगा, 5 में 10 का 0 हाथ में 1 1, 2,07,000, इधर भी कर दीजिए 2,07,000, थोड़ा कॉपी टेढ़ा हो जा रहा है, 2,07,000, 2,07,000, 2,07,000। तो ये हम लोग बना लिए क्या चीज़, ट्रैक अकाउंट 3 साल कौन मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्लियर है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो ठीक है, तो आप लोग को ठीक लगता है, इसको ध्यान से देखिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।